मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी सोचा था कि अगर दो बड़े मुस्लिम ममालिक एक साथ खड़े हो जाएं तो दुनिया का मंजर कैसा होगा? और अगर यही इत्तेहाद उस वक्त के लिए हो जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुआ है, तो फिर इसकी अहमियत क्या हो जाती है? एक और सवाल यह भी है कि क्या मौजूदा हालात वही इशारे हैं जिनका जिक्र हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर की तवज्जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले उस तारीखी दिफाई मुआहदे पर है जो इसराइल के कतर पर हमले के बाद सामने आया। इस मुआहदे के तहत अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी अरब उसका जवाब देगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। और ये महज एक सियासी कदम नहीं है, बल्कि ताकत, सियासत और ईमान तीनों को झंझोड़ देने वाला फैसला है। मगरबी मीडिया हो या अरबी चैनल्स, सब इसे गेम चेंजर कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, और जब इसकी कुव्वत सऊदी अरब के वसाइल और मजहबी मरकजियत से जुड़ती है तो एक ऐसी ताकत बनती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अमेरिका, यूरोप और भारत तक इस इत्तेहाद को लेकर सख्त परेशान है। अरब दुनिया में भी इसे एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। मिस्र ने अरब नेटो की तजवीज दी है, यूएई ने इस्राएली कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, और कतर और कुवैत ने इस इत्तेहाद की खुलकर हिमायत की है। ईरान की पोजीशन भी दिलचस्प है। ईरान भी खुलकर कह रहा है कि वो एटमी सलाहियत हासिल करने तक नहीं रुकेगा, और अगर ईरान कामयाब हो गया तो दुनिया में दो मुस्लिम एटमी ताकतें होंगी, पाकिस्तान और ईरान। इससे खित्ते के ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान फौजी एतबार से सबसे आगे है। नाज़रीन गिरामी, ये मुआहदा एक और जाविये से भी इंतहाई हसास और आम है, और वो है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले जमाने की पेशगोइयां। एक हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा जब मक्का में एक कुरैश शख्स बना लेगा और उसके खिलाफ एक लश्कर निकलेगा, लेकिन मैदान बैदा में जमीन उस लश्कर को निगल लेगी। उलमा के मुताबिक ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र है। एक और रिवायत में मशरिक से सया परचमों का जिक्र है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथियों के होंगे। और जब हम आज के हालात देखते हैं तो मशरिक की सबसे बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान है, जो एटमी कुव्वत के साथ दुनिया की बेहतरीन फौज भी रखता है। और यही वजह है कि लोग सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तानी फौज वही होगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होगी, या वो जो उनके खिलाफ निकलेगी? ये जवाब यकीनन अभी अल्लाह के इल्म में है, लेकिन इतना जरूर है कि आखिरी जमाने के हालात में पाकिस्तान का किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मुआहदे ने एक सियासी इत्तेहाद को रूहानी पहलू भी दे दिया है। तारीखी हवालों में आता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त एक फौज उनकी हिफाजत करेगी, उनके साथ बैत करेगी और जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यही फौज बैतुल मक़दिस को आजाद कराएगी और वहां इस्लामी हुकूमत कायम करेगी। इसके लोग दुनिया के सबसे नेक और बहादुर लोग होंगे जो दुनियावी लालच के लिए नहीं बल्कि दीन इस्लाम के लिए लड़ेंगे। और दोस्तों, अगर हम आज की पाकिस्तानी फौज पर नजर डालें तो इसमें दुश्मन के मुकाबले में डट जाना, कुर्बानी देना और इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत की नुमाइंदगी जैसी खसूसियात नजर आती है। इसलिए कई उलमा और मुहक्किकीन ये सोचते हैं कि शायद यही वो फौज है जिसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब होगा। और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सब इशारे हमें अपने ईमान की तरफ भी मुतवज्जे करते हैं। असल इम्तिहान सिर्फ फौजों या मुआहदों का नहीं है, बल्कि हमारा है। क्या हम अपनी नमाजें कायम कर रहे हैं? क्या हम कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं? क्या हम अपने अखलाक बेहतर बना रहे हैं? अगर हम खुद को न संभालें तो बड़े से बड़ा इत्तेहाद भी हमें कोई फायदा नहीं देगा। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह हमें उन अजीम फतवात का हिस्सा बनाए जो उसने अपने नेक बंदों के लिए रखी है। अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें और अपनी नस्लों को भी यही रास्ता दिखाएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे भी दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे इस पेज को फॉलो करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हकीकत को समझ सकें और जान सकें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।